गुलाम राष्ट्र के लोग बनाते हैं, सरकारें नहीं बनाती। आप इस गुलामी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए संविधान के अंदर जो आपके आइकॉन थे उनकी ताकत और आपने अपने आइकॉन बदलना शुरू कर दिए। इसलिए बदले कि आप यादव ठाकुर बनिए से कुछ और सोचने लगे। दुनिया इसीलिए आपको इंटॉलरेंट नहीं कह रही है। उनको पता है कि ये इंटॉलरेंट पूछ लेगी मम्मी का सर्टिफिकेट दिखाओ, संकट में आ जाएंगे। इसलिए आपको भुलावे में रखना चाहते थे, आप उस भुलावे से बाहर आना शुरू हो गए हैं। इसलिए पूरी दुनिया चिल्ला रही है 21वीं सदी भारत की होगी। ऐसे ही सदी होती है, कोई ऐसा नहीं है कि आपकी थाली के अंदर कोई ऑटोमेटिक खाना आने लगेगा। आपके अंदर अपने होने का एहसास हो गया है। आपकी गरीबी है, आप एक कपड़ा पहने हैं, दो कपड़ा पहने हैं, आप विदेश में हैं, गांव में हैं, आपको उसके ऊपर घमंड होने लगा है। यही सबसे बड़ा बदलाव है। और आप बदले तो पार्लियामेंट क्या हुआ उसमें पता है आपको? आपको अभी 1% पता है। ये 2 साल पहले से मुझे पता था। मैं हर भाषण में कहता था कि जिस दिन भी पार्लियामेंट का उद्घाटन होगा, लोग दीवारों में सर मारेंगे, छज्जे से कूद जाएंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा, चलती ट्रेन के नीचे आ जाएंगे कि अब हम जी नहीं सकते। 2 साल से कह रहा था, लोगों को कह रहे कि बता दीजिए। मैंने कहा नहीं, ये प्रॉमिस है, किसी के साथ ये नहीं बताया जा सकता, ये ऐसा नहीं होगा, ये राष्ट्र का मामला है। पता नहीं कौन पागल हमारे बीच में से ही खड़े हो जाएं, अपर सुपर सेकुलर बनने के लिए कुछ भी कहते हैं। इसलिए संविधान के जो प्रियम्बल है, जिसमें लिखा है भारत सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक, डेट फलाने फलाने, मैं घुमा के बाद फिर वहीं लाना चाहता हूं जहां से मैंने जबलपुर के उस महान योद्धा के बारे में की थी। जब उनसे राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, उन्होंने कहा मेरा हर पन्ने पे नाम लिख दीजिए। और जब वो तैयार हो गए, अब सोचिए 23 साल का 24 साल का आदमी का क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा। हम ऐसे ही चाणक्य के वंशज नहीं हैं, भले ही अब हम चापलूस और मक्कार हो गए हो, ये अलग बात है, ऐसे ही नहीं है। उस 23-24 साल के बच्चे ने राजेंद्र प्रसाद, देश का राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति, इतना ज्ञानी राष्ट्रपति, उनसे कहा कि देखिए ऐसा है, अच्छा मेरा नाम किसी पन्ने पे मत लिखिए, सिर्फ मेरे नाम में सिर्फ राम है, उसे प्रियम्बल में जो डिजाइन बनी हुई है उसमें राम लिख दीजिए। और आप देखिए प्रियम्बल में राम लिख गया। अब ये वैसे ही लिखा रहता जैसे आपको पता नहीं होता, हजारों चीजें नहीं पता थी किसकी तफसीर वहां बन रही है। जिसको भेजा ना आपने, गुजरात से मीठा खाना खाता है, खेकड़ा फाफड़ा, उनके तो खाने भी मिसाइल की तरह हैं। उस आदमी ने ऐसा, मैं बार बार कह रहा हूं, ये मेरे अंदर का भाव है, ये भाव आप में पैदा हो जाएगा तो अभी कुछ बड़े काम होने हैं। इसलिए कह रहा हूं, कैसे सत्ताएं, अगर राष्ट्र के प्रति समाज कमिटेड होता है तो सत्ता पे बैठने वाले पे ये दबाव कैसे होता है, तब वो क्या क्या सोचता है, और यही सोचता है। इसलिए उसने जब संसद भवन की बिल्डिंग का शिलान्यास हो रहा था, उसको पता था, ऐसे ही नहीं 2 साल से भौंक रहे थे, पहुंच गई कान में, मंगा लिया किसी के थ्रू उन्होंने। क्या कागज है भाई, ये कुछ लोग सड़कों पे चिल्ला रहे हैं, कागज पहुंच गया, उसने कुछ नहीं बताया। जो उनके काम करने वाले लोग हैं वो तमाम साइलेंट लोग हैं, फोटो नहीं खिंचवाते। 2 साल पहले गया था मैं गुड़गांव के उस आदमी के पास जिसने समुद्र मंथन से लेके संसद के अंदर की बहुत सारी मूर्तियां, उसने सब बता दिया था मुझे। उसने बस यही कहा, भाई साहब आपके मैं पैर छूता हूं क्योंकि मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैंने बता दिया है आपको, लेकिन आपको ये बताना नहीं है। मैंने कहा नहीं बताएंगे। आप सोचिए कि संसद भवन में जो पत्थर लगा इनॉग्रेशन के टाइम, उसने मालूम है क्या किया है? उसने कोई महान ऐसा काम किया है
कि आप सोच ही नहीं सकते। जो संसद भवन के बाहर जहां इनॉग्रेशन किया गया, अभी तक पागलों को पता नहीं, मेरी आवाज सबसे समझ जाए तो ठीक है, अभी पता नहीं पागलों को, इस पे एक नया स्यापा होगा। वो जो पत्थर है, उस पत्थर पे जो पहले वाले पेज पे डिजाइनेशन किया, भारत के संविधान के प्रियम्बल की उसी डिजाइन पत्थर पे लगाई और दीवार में चिपका दी है, उस पे राम लिखा हुआ है। आप मुझे बताइए, ये काम हो सकता था? ये समाज राम मनोहर विहोर को शायद कुछ समय बाद भूल जाए, मैं जब तक जिंदा हूं भूलने नहीं दूंगा। लेकिन हम में से कोई नहीं होगा, और कब वो राम मनोहर विहोर सिन्हा साहब इस देश में राम के नाम से जाने जाने लगेंगे, और लोग तब यही समझेंगे ये मर्यादा पुरुषोत्तम वाले राम हैं, ये राम मनोहर विहोर नहीं है। क्या फर्क पड़ता है राम मनोहर विहोर साहब के बच्चों को, अगर उनके पिता के नाम को ही लोग राम समझ बैठे, क्योंकि राम का रहना जरूरी है, राम मनोहर विहोर का रहना जरूरी नहीं है। राम मनोहर विहोर को रहने के लिए जबलपुर से लेकर इस देश में जो जो लोग जानते हैं, उनको यह कहना चाहिए था कि आपके राज्य के लोग कल्चर मिनिस्टर रहे हैं, यह उनके हाथ में था। चाटुकारों दलालों का नाम प्रपोज करते हो जाकर के, कभी राम मनोहर विहोर का भी नाम प्रपोज करते कि इस प्रण बांकुरे ने भारत की सनातनी सभ्यता को 70 साल पहले पहचान लिया था। उनके चक्षु खोलने के लिए वो इतना बड़ा काम करके गया। यहां तो चोरों उचक्कों को भारत रत्न मिलता है, एक भारत रत्न राम मनोहर विहोर को भी मरणोपरांत देते। यह आवाज तो यहां से उठनी चाहिए थी। आप उठाते तो देश भर में हम कहते, हम उठा रहे हैं, हम कर रहे हैं। वो दे न दे, तब भी हम इस बात से संतुष्ट हैं कि हम ये बात उठाते रहेंगे। ये पुरस्कार उनका कद नहीं बढ़ाएगा, पुरस्कार का कद बढ़ जाएगा। इसलिए उनके वारिसों का जरूरत नहीं है। मैंने कल जब उनसे पूछा कि कभी इस सिलसिले में, उनका नहीं, हमने ना किसी से बात की, ना हमारा ये विचार, ना हम करेंगे। ये मेरा ही उनसे सवाल था कि कभी भी कोई उनको अवार्ड वगैरह मिला कि नहीं मिला। तब मैंने कहा उनसे कि नहीं, आप मत करिएगा, आप अपने दामन पे ये दाग मत लगाइएगा कि राम मनोहर विहोर के बच्चे जो थे अवार्ड के लिए घर घर एप्लीकेशन दे रहे थे। ये काम मैं करूंगा, जितनी मेरी शक्ति है करूंगा, मेरी पूरी टीम करेगी। यह महत्व नहीं है कि पद्म श्री और पद्म विभूषण और भारत रत्न का महत्व है, लेकिन लंबे समय तक लोगों को यह लगे, ये उनके अंदर विचार पैदा हो कि कोई काम जो अगर आज आपने किया है, उसे 100 साल के बाद भी अगर बड़ा काम है तो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। इसलिए अहिल्याबाई होलकर ने नहीं सोचा था कि मैं ये खंडित मंदिर की मूर्ति रखने आई हूं, मेरे बारे में क्या होगा, लोग सोच, चली गई। जिसके भाग में लिखा है वही होगा। विष्णु शंकर के भाग में लिखा है, जब हमने उस ज्ञान व्यापी के अंदर शिवलिंग ढूंढ लिया, तो माफ कीजिएगा, मैंने कल कैलाश जी के घर पे भी कहा, कुछ लोगों के पेट में इतना दर्द हुआ, उन्होंने कहा, अरे हमें हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना है? आप मत ढूंढो, आपको जो ढूंढना है ढूंढो। आप तो अहमद भाई को ढूंढ रहे हो आजकल, आप ढूंढो, हमको क्यों रोक रहे हो भाई?